हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और दोस्तों इसमें से हर बार पेपर में आते हैं निदानात्मक शिक्षण और आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो दोस्तों आप जानेंगे कि निदानात्मक शिक्षण किसे कहते हैं और उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं, ये है आपका निदानात्मक शिक्षण और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे एस टेट हो, परीक्षा में आ ही जाता है। आप पिछले पेपरों को उठा के देख लेना और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। निदानात्मक शिक्षण कहते किसे हैं? तो बच्चे के पिछड़ेपन, बच्चे का जो पिछड़ेपन है, पिछड़ेपन होने का कारण, यानी कि कारण क्या है कि बच्चा पिछड़ रहा है, कारण ढूंढना ही निदान कहलाता है। यानी कोई बच्चा है और वो पिछड़ रहा है तो उसका कारण क्या है, इसमें कारण ढूंढना होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निदान कहते हैं। यानी किसी विषय में छात्रों की असफलता की जानकारी करना ही निदान कहलाता है। कोई बच्चा बार बार पे असफल हो रहा है तो उसको आखिरकार हम जानकारी करेंगे कि ये बच्चा आखिरकार असफल क्यों हो रहा है। तो कारण ढूंढना और जानकारी ढूंढना असफल की, तो वही आपका निदानात्मक शिक्षण होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये बच्चा है, ये बच्चा जो है परेशान है। अब इसका कारण है, इससे अब हम सोच रहे हैं कि बच्चा का ये क्यों परेशान है। तो ये बच्चा दोस्तों पढ़ाई को लेकर के परेशान है, स्कूल में जाने से डरता है। तो ये क्या है, इसका कारण है। हम जानेंगे कि आखिरकार बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, इसकी जानकारी को जानेंगे। और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये है, ये बच्चा बीमार है और ये डॉक्टर के पास में आया है ये बच्चा। तो ये डॉक्टर क्या कर रहा है, ये डॉक्टर जो है इस बच्चे की परेशानियों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इस बच्चे में कौन सी बीमारी का कारण है, ये किस कारण से ये बच्चा बीमार हो रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? निदानात्मक ठीक है, निदानात्मक शिक्षण। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो ये उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? दोनों में दोस्तों अंतर होता है। ये है आपका उपचारात्मक, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो आपका निदानात्मक शिक्षण होता है उसमें बच्चे का कारण जानना पड़ता है, उसका जो असफल हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या कारण है, ये सब कुछ आपके जो है निदानात्मक में देखा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आपका जो उपचारात्मक होता है उसमें ये पता लगाने के बाद उनका समाधान करना, इसमें पता पड़ जाता है कि बच्चा इस परेशानी से पीड़ित है तो उसका जो समाधान होना ही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जैसे कि देख रहे होंगे दोस्तों, वो अभी जो बच्चा दिखाया था वो पढ़ाई से परेशान था, तो दोस्तों एक मैडम ने उसे ट्यूशन पढ़ाया। जैसे ये बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, मैम जो है बच्चे की जो है समस्याओं का समाधान कर रही हैं। तो ये क्या है आपका उपचारात्मक, ठीक है। ये दोस्तों आपका उपचारात्मक शिक्षण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि बच्चे की समस्या का समाधान मैम कर रही हैं, तो यही आपका उपचारात्मक शिक्षण है। जैसे कि दोस्तों आपने अभी देखा था कि बच्चे का जो है डॉक्टर देख रहे थे कि इस बच्चे में कौन सी बीमारी है जिसके कारण ये बीमार हो जाता है। तो उसका दोस्तों कारण देख करके दो फ्रेंड उस बच्चे टीचर उसने अध्यापक ने दवा दी और बच्चे को पिलाई जा रही है, जिस कारण बच्चा का उपचार किया जा रहा है। तो ये है आपके उपचारात्मक शिक्षण। अब देख लेते हैं दोस्तों जो आपके पिछली परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है। पिछली परीक्षाओं के ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये है इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं, तो आप इन्हें देख लेना और दोस्तों इनके जवाब देना। आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसके आंसर देंगे। सबसे पहले है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डॉट डॉट चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों के सीखने में जो कमियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद में क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ये हो नहीं सकता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। निदान पूछा है तो निदान का सही कारण क्या है, इसका बी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है। यानी उपचारात्मक जो विधि होती है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सामान्य बच्चे के लिए तो नहीं किया जाता है, सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे के लिए भी नहीं किया जाता है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी नहीं किया जाता। तो कौन से बच्चों के लिए किया जाता है? समस्यात्मक बच्चे के लिए, ठीक है, उपचार देखा जाता है। नेक्स्ट है इसका दोस्तों व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः बुद्धिमान बालकों के लिए, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन,
दुर्बल बालकों के लिए, सामान्य बालकों का अध्ययन। तो दोस्तों व्यक्तिगत निदान किसके लिए किया जाता है? आपके सी इसका सही है, दुर्बल बालकों का अध्ययन के लिए, ठीक है, कमजोर बच्चों के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय ये खाली डॉट डॉट है की ओर संकेत करती है। तो त्रुटियों के बारे में दोस्तों, योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां। तो दोस्तों क्या हो गया इसका? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां, डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये दोस्तों आपको जो है, ये पेपर हुआ था सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 27 मई 2018 को, उसमें ये क्वेश्चन आया था लिखने के लिए। तो इसका जो है निदानात्मक परीक्षण सही है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, उपचारात्मक शिक्षण को संदर्भित करता है। तो विद्यार्थियों को समय समय पर जांचने के लिए, सीखने में अंतर को संबोधित करने के लिए, नियमित स्कूल घंटों के बाद, या उज्जवल शिक्षार्थियों को उत्कृष्टता में मदद करने के लिए। इसमें से दोस्तों सही कौन सा होगा? क्या आपका जो है शिक्षार्थियों को समय समय पर जांचने के लिए, सीखने में अंतर को संबोधित करने के लिए, नियमित स्कूल घंटों के बाद? इसका दोस्तों आपका डी सही है, ठीक है, उज्जवल शिक्षार्थियों को उत्कृष्टता में मदद करने के लिए। तो दोस्तों अपना जो है सभी पूरा टाइम दोस्तों अपनी बुकों में दे दीजिए, 1-2 महीने की बात है। फिर फ्रेंड्स आप अपने जैसे ही काम कर रहे हो वैसे लगे रहना दोस्तों, अपनी किताबों से दोस्ती कर लीजिए, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों, लाइक कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।